अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम अपवर्ड डेटा फ्लो कैसे करें, यानी एक कंपोनेंट चाइल्ड से उसके पेरेंट को डेटा कैसे भेजें। तो एक बार एक आर्किटेक्चर देखते हैं, इसमें पेरेंट कंपोनेंट है और चाइल्ड कंपोनेंट है। अभी तक हम समझ रहे थे कि प्रॉप्स एक तरह से अंदर डेटा भेज सकता है, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा। इसी ट्रिक को यूज करते हुए हम एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइंड है, तो उसको हम एज ए आर्ग्यूमेंट, लाइक जैसे हम कॉल बैक फंक्शन भेजते हैं, उसको हम सीधे फंक्शन की डेफिनेशन पास कर देंगे और वो अंदर प्रॉप से पास हो जाएगा, और एक तरह से चाइल्ड कंपोनेंट के यूआई में या रेंडर फंक्शन में वो हम उसको सीधे पुट कर सकते हैं। वहां पे आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो वो एक्चुअली में, क्योंकि एक रेफरेंस है आउटर फंक्शन का, रेफरेंस आपको पता होगा कि वो अपनी कॉपी नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एरे, वो एक तरह से जितनी बार भी आप उनको पास करते हो अपने सेम रेफरेंस को ही पॉइंट करते हैं। तो ये अपने पेरेंट फंक्शन को कॉल करेगा जब आप यहाँ इसको कॉल करोगे। तो इससे क्या होगा कि अगर इसमें आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हो, जैसे ए आपने पास किया, वो अपने आप पेरेंट में कॉल हो जाएगा और पेरेंट तक वो आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। तो एक तरह से आप अपवर्ड डेटा फ्लो कर रहे हो। तो ये चीज को देखने के लिए आप ये वाला फ्लो वापस से एक बार देख सकते हो इस वीडियो में। आगे हम इसका कोड देखते हैं, उससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है, इसमें आप देखो तो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, एक fx फंक्शन है। ये fx फंक्शन आप देख रहे हो चाइल्ड कंपोनेंट में लगा हुआ है। तो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर में है, वहां पे एक हैंडलर है, हैंडलर में ये fx कॉल हुआ है। तो एक तरह से एक चाइल्ड कंपोनेंट भी है जिसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। उसमें भी एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर है और रेंडर फंक्शन है। यहाँ पे रेंडर फंक्शन में आप देख रहे हो एक ऑन क्लिक है और जिसमें आपका this.props.handler एक फंक्शन कॉल हुआ है। तो अब हम डेटा का फ्लो देखेंगे कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे हम किसी डेटा को चाइल्ड से पेरेंट भेज सकते हैं अपवर्ड। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो this.props.fx है ये हैंडलर प्रॉप्स में जा रहा है। तो चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉप है हैंडलर, उसमें आप fx पास कर रहे हो। fx है पेरेंट का फंक्शन। तो ये आपने जैसे ही पास किया तो चाइल्ड कंपोनेंट में चला गया। तो चाइल्ड कंपोनेंट में इस लाइन में हैंडलर को यूज किया जा रहा है प्रॉप्स की तरह। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ऑन क्लिक कॉल होगा तो props.handler कॉल होगा। पर props.handler एक्चुअली में है क्या? props.handler fxc तो है, क्योंकि आपने ऊपर देखा होगा fxc हमने उसमें पास किया था। तो जब आप हैंडलर को कॉल करोगे तो fx कॉल होगा। तो इस वजह से अगर हैंडलर में आपने a पास किया है, कोई भी डेटा a पास किया है, तो वो सीधे यहाँ आर्ग में पास हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जैसे कंसोल लॉग में लगा रखा है तो वही आर्ग प्रिंट होगा। तो एक तरह से आपने चाइल्ड का डेटा आर्ग्यूमेंट की तरह भेज के पेरेंट में भेज दिया है। तो ये चीज आप एक बार वापस ध्यान से देख सकते हैं कि एक ट्रिक है। आपने फंक्शन को डाउनवर्ड भेजा जैसे नॉर्मल किसी भी डेटा को प्रॉप्स में भेजते हो, पर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को आपने अपवर्ड भेज दिया है। एक तरह से आप डेटा अपवर्ड भेजने में सक्सेसफुल हो। तो हमने देखा था कि एक सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं पेरेंट से चाइल्ड में। अब हम एक फंक्शन पास करने की कोशिश करेंगे पेरेंट से चाइल्ड में। तो पहले एक फंक्शन डिक्लेयर मैं करता हूं। तो यहाँ पे एक पेरेंट हैंडलर नाम से मैं फंक्शन, जो कि आपको पता लगे पेरेंट में ही कॉल हो रहा है, तो पेरेंट में ये फंक्शन लिखा है हमने, और इसमें एक कंसोल लिख देंगे जिसमें बस ये दिखाएगा कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट क्लिक ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब इस फंक्शन को हमको पास करना है प्रॉप्स में। तो मैं एक नया प्रॉप डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है क्लिक हैंडलर, और इसमें मैं पेरेंट हैंडलर वाला फंक्शन पास कर देता हूं। तो दिस डॉट पेरेंट हैंडलर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पेरेंट हैंडलर पास हो गया है क्लिक हैंडलर में। तो क्लिक हैंडलर चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉप है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में इस प्रॉप को आप कॉल कर सकते हो। तो इसको कॉल करने के लिए पहले मैं फंक्शन कॉल के लिए एक बटन पुट करूंगा। तो यहाँ पे एक बटन हमने पुट किया और इसके क्लिक पे मैं चाहूंगा कि हम इसका प्रॉप कॉल कर लें जो कि चाइल्ड हैंडलर है। तो मैं इस ऑन क्लिक पे सीधे this.props.clickhandler कॉल कर लेता हूं, जो कि पेरेंट हैंडलर जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। अभी इस पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे हमको बटन में कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर। जैसे मैंने चाइल्ड बटन लिख दिया है। अब इस पे आप क्लिक करोगे तो देख रहे हो पेरेंट क्लिक लिखा आ रहा है, जो कि पेरेंट हैंडलर में था। तो यानी चाइल्ड में जो था क्लिक हैंडलर, उसमें क्योंकि पेरेंट हैंडलर की वैल्यू थी, तो एक तरह से आप चाइल्ड से पेरेंट को कॉल कर रहे हो, यानी आप अपवर्ड डेटा भेज रहे हो। तो डाउनवर्ड डेटा आपने देखा प्रॉप से हो सकता है, ऐसे ही अपवर्ड भी डेटा भेज सकते हैं। अभी मैं इसको कुछ आर्ग्यूमेंट देता हूं ताकि हम रियल डेटा भेज सकें। तो यहां मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूं और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट दे देता हूं, जैसे कि कुछ भी एक स्ट्रिंग, जैसे अभिषेक मैंने पास किया। अब हम चाहते हैं ये स्ट्रिंग चाइल्ड से पेरेंट में चला जाए। तो यहाँ पे पेरेंट हैंडलर कॉल होगा, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और यहाँ पे हम इस नेम को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब सेव करते हैं और वापस क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीधे स्ट्रिंग पहुंच गया है चाइल्ड से पेरेंट में। तो अपवर्ड डेटा फ्लो भी आप कर सकते हो यूजिंग प्रॉप्स
पर प्रॉप्स में आपको फंक्शन पास करने पड़ेंगे। अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे जहां बाइंडिंग की प्रॉब्लम आती है, दिस बाइंडिंग की। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो डेटा तो प्रॉपरली पास हो गया था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में, बट अब हम इस हैंडलर में कोई दिस प्रॉपर्टी को कॉल करके देखते हैं। तो मैं जैसे एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे दिस डॉट स्टेट, और इसमें मैं कुछ प्रॉप्स ही पास कर देता हूं जो कि हमने पहले ऊपर पास की थी, तो उसी को ये कॉपी कर लेगा। तो अब मैं चाइल्ड बटन को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है काम, लेकिन अब मैं इसमें सेट स्टेट से स्टेट चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो इससे एक दिस वेरिएबल चेंज होगा। तो अब मैं जैसे नेम की वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, आपको पता है कि नेम हम चेंज कर सकते हैं, स्टेट में है वो वेरिएबल। तो जैसे नेम में मैं कुछ वैल्यू देता हूं, तो यहाँ हर जगह हम स्टेट लिख देंगे प्रॉप्स की जगह, ताकि हमको एंड रिजल्ट सही से दिखाई दे। तो अब मैं जब क्लिक करता हूं तो आप देखोगे अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन क्लिक करते ही एरर आया, क्योंकि ये दिस प्रॉपर नहीं ले रहा है, आपकी बाइंडिंग की एक इशू आ रही है। और उसका रीजन है कि आपने जैसे यहाँ जो फंक्शन कॉल किया था जैसे पेरेंट हैंडलर, उसमें दिस बाइंडिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आपने उसको पास किया JSX में। तो यहाँ पे इसको आप एरो फंक्शन की तरह डिक्लेयर कर सकते हो। तो एरो फंक्शन से क्या होगा, इसमें दिस बाइंडिंग का इशू नहीं आएगा। तो अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये प्रॉपरली वापस काम कर रहा है, और वहां पे आप देखोगे कि नेम सेट हो गया है और वहां पे अभिषेक प्रिंट हो रहा है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए